मशरिक़ वस्ता में हौसी जंगजू लगातार इजराइल के लिए दर्द-ए-सर बने हुए हैं और सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि ये हूसी लड़ाकू अमेरिका के लिए भी दर्द-ए-सर बने हुए हैं। और आप देखिए कि साल 1990 से लेकर या साल 2000 के बाद ही आप देखिए कि पिछले 10-15 सालों में ये हूसी लगातार मशरिक़ वस्ता पर जिस तरह से इनका दबदबा बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से इन हूसियों ने लगातार पूरे मशरिक़ वस्ता में अपना एक कब्जा बढ़ाया है, अपना एक दबदबा बढ़ाया है। ऐसे में पिछले एक साल की अगर बात की जाए या पिछले 1.5 साल की बात की जाए, क्योंकि हूसी सरगर्म तो पिछले कई सालों से मशरिक़ वस्ता में है और खासतौर से इनका ठिकाना रेड सी यानी जो बहरे अहमर है वो एक तरह से है। लेकिन ये हूसी पिछले 1-1.5 साल में काफी ज्यादा सरगर्म हुए हैं। इनकी जो सरगर्मियां हैं, इनकी जो हलचल है वो पिछले 1-1.5 साल में ज्यादा एक तरह से दुनिया के सामने निकल कर आई है। और आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2024 को जिस तरह से हमास ने इजराइल में अचानक हमला किया था और उसके बाद इजराइल और हमास के दरमियान जंग का एक सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद ही आपको याद होगा कि इजराइल ने पलटवार किया था। इजराइल लगातार गजा पर हमले कर रहा था, इजराइल लगातार मासूमों का खून बहा रहा था और गजा पर हमले के ठीक बाद जो सबसे बड़ी ताकत मशरिक़ वस्ता में उभर कर आई थी वो हूसियों की ताकत थी। ये हूसी लड़ाकू दरअसल बहरे अहमर जिसे रेड सी कहा जाता है, यहां पर इनका ठिकाना है और सबसे पहले इसी रेड सी में और बहरे अदन में इन्होंने सबसे पहले इजराइल और अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ाई थी। लेकिन हम आपको बताएंगे कि अब एक बड़ा चैलेंज मिडिल ईस्ट में और मशरिक़ वस्ता में ये हूसी इजराइल और अमेरिका के लिए बन गए हैं। इजराइल के नाक में दम करके रख दिया इन हूसियों ने। और इन हूसियों के बारे में क्योंकि लगातार ये इजराइल पर हमले कर रहे हैं, दिन के साथ वो दिन और वो तारीख भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि पिछले 1 साल में, क्योंकि ये सरगर्म तो पिछले कई सालों से है, लेकिन पिछले 1 और 1.5 साल पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो इनकी जो कारकर्दगी है, इनकी जो सरगर्मियां हैं, इनकी जो हलचल है वो मशरिक़ वस्ता में बहुत ज्यादा बढ़ी है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 से 1.5 साल में तकरीबन 150 से ज्यादा हमले इन्होंने इजराइल और अमेरिका पर किए हैं। इजराइल को सबसे ज्यादा इन हूसियों ने टारगेट किया है पिछले 1 साल में। और जिस तरह से जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में बाकायदा यह बताया गया है कि पिछले 1 से 1.5 साल में 150 से ज्यादा हमले हूसी लड़ाकुओं ने इजराइल पर किए हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर इजराइल आज के वक्त में किसी चीज से सबसे ज्यादा खौफजदा है, किसी चीज से सबसे ज्यादा परेशान है, तो वो मशरिक़ वस्ता में हूसी लड़ाकू हैं जो सबसे ज्यादा इजराइल की नाक में एक तरह से दम किए हुए हैं। पिछले 1 साल में जो बड़े हमले हुए, क्योंकि पिछले 1 साल में आप देखिए तो 100 से ज्यादा हमले हूसियों ने इजराइल पर किए हैं, इजराइल को टारगेट करते हुए किए हैं, इजराइल के अलग अलग जगहों पर टारगेट किए हैं। इजराइल के जो जवान है वो एक तरह से मारे गए हैं। इजराइल की चाहे बंदरगाह हो या एयरपोर्ट हो, वहां पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए से हूसियों ने हमला किया है। लेकिन पिछले 1 साल के दौरान जो बड़े वाकये हैं, जो बड़े हमले हूसियों ने किए हैं, आज उनका तज़किरा हम आपको करेंगे। वो तारीख और वो दिन भी हम आपको बताएंगे जब पिछले 1 साल में बड़ी चोट इजराइल को हूसियों ने दी है। जी हां, शुरुआत पिछले 1 साल से ही करते हैं, ठीक, क्योंकि अब जुलाई का महीना चल रहा है और ठीक 1 महीने पहले यानी साल 2024 में जून से ही अगर हम शुरुआत करें, 23 जून 2024 को आप याद कीजिए, हैफा के बंदरगाह पर बहरी ड्रोन पर हमला किया गया था हूसियों के जरिए। और ठीक 1 साल के अंदर आप देखिए कि ये 100 से ज्यादा हमले हूसियों की तरफ से इजराइल पर किए गए, इजराइल को निशाना बनाकर और टारगेट बनाकर किए गए हैं। जी हां, साल 2024 में 23 जून से अगर शुरू करें तो हैफा बंदरगाह पर बहरी ड्रोन हमला हूसियों की तरफ से किया गया था और इसमें काफी ज्यादा माली नुकसान उठाना पड़ा था। जानी नुकसान भी हुआ था, लेकिन माली नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर 23 जून 2024 के इस हमले ने हूसियों ने इजराइल का किया था।
इसी तरह से 2024 में ही 19 जुलाई, जी हां ठीक एक साल पहले 19 जुलाई में तल अवीव पर ड्रोन हमला हुसियों ने किया था। और जैसे ही यह ड्रोन हमला हुआ था, पूरे तल अवीव में सायरन बजना शुरू हो गए थे और तल अवीव में काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा था। कई इजराइल के जो फौजी जवान हैं वो इसमें मारे गए थे, कई आम लोग भी इसमें मारे गए थे और काफी ज्यादा माली और जानी नुकसान हुआ था। कई इमारतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। तो 19 जुलाई 2024 को तल अवीव पर बड़ा ड्रोन हमला हुसियों ने किया था और इसके अलावा कई लोग इसमें जख्मी हुए थे। इसी तरह से 16 सितंबर 2024 को तल अवीव और बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया गया था और इस मिसाइल हमले में कई अफराद जख्मी हुए थे और इसके अलावा बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ था। बिन गोरियन एयरपोर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए, बिन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। हमने अपनी पिछली कई रिपोर्ट में बिन गोरियन एयरपोर्ट का तस्करा किया है। बिन गोरियन एयरपोर्ट दरअसल इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 16 सितंबर 2024 को हुसियों ने तल अवीव के बिन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया था और बिन गोरियन एयरपोर्ट का जो रनवे है उसे पूरी तरह से एक तरह से तहस नहस किया था, बर्बाद कर दिया था। कई लोग इस हमले में जख्मी हुए थे और बड़े पैमाने पर इजराइल को माली नुकसान उठाना पड़ा था। इसी तरह से 18 नवंबर 2024, देखिए एक एक तारीख आप याद रखिएगा, तारीख के साथ और बाकायदा दिनों के साथ हम आपको बता रहे हैं कि कब कब हुसियों ने इजराइल को चोट पहुंचाई है, इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। 18 नवंबर 2024 आपको बता दें कि ड्रोन हमला किया गया था। बराह रास्त एलात में यह ड्रोन हमला हुसियों की तरफ से किया गया था। काफी बड़े पैमाने पर माली नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा था। इसी तरह से 19 दिसंबर 2024, देखिए अभी 2025 नहीं आया, लगातार 2024 में जो बड़े हमले हुसियों ने किए थे उसका ही हम तस्करा कर रहे हैं। 19 दिसंबर 2024 मुतादिद बंदरगाहों पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुसियों ने किए थे और 19 दिसंबर को बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा था। खासतौर पर कई बंदरगाहें पर नुकसान हुआ था। कई बंदरगाहें जो है वो एक तरह से तबाह बर्बाद हो गई थी क्योंकि एक साथ कई मिसाइल और ड्रोन के साथ हुसियों ने यह हमला किया था और इस हमले के बाद इजराइल की एक तरह से कमर टूट गई थी। और इसी हमले के बाद आप देखिए कि इजराइल तिलमिलाया हुआ था। इजराइल ने हालांकि कई बार पलटवार जरूर किया है, इजराइल वक्फे वक्फे से हुसियों को निशाना जरूर बनाता रहता है, लेकिन इस तरह के जो हमले हुसियों की तरफ से होते रहे हैं ये दरअसल अचानक ये हमले होते हैं और इन हमलों को लेकर इजराइल परेशान हो जाता है क्योंकि इजराइल की बंदरगाहें बहुत अहम है। या फिर बिन गोरियन एयरपोर्ट की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एयरपोर्ट है और इस तरह के हमले जब हुसियों की तरफ से होते हैं तो इजराइल एक तरह से पछपा हो जाता है, इजराइल एक तरह से पस्त हो जाता है। तो 19 दिसंबर 2024 को मुतादिद बंदरगाहों को निशाना बनाया था हुसियों ने, जहां पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए थे। इसी तरह से 24 दिसंबर 2024 वस्ती इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था। देखिए मिडिल जो इजराइल है, वस्ती जो इजराइल है, वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था। ये हुसी दरअसल इनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत बड़ा ये जंगजू ग्रुप नहीं है, लेकिन इस ग्रुप के अंदर ताकत बहुत ज्यादा है। आप देखिए ड्रोन के जरिए से, मिसाइल के जरिए से, बैलिस्टिक मिसाइल का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और 24 दिसंबर 2024 को जो हमला किया गया था वस्ती इजराइल पर, इसमें बाकायदा बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था हुसियों ने। इसके अलावा साल 2025 में जैसे ही एंट्री होती है, नया साल शुरू होता है, उस वक्त भी लगातार हुसी जो है वो इजराइल की नाक में दम करके रखते हैं, इजराइल को चारों खाने एक तरह से चित करने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए 20 मार्च 2025 को मरकजी इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला हुसियों ने किया था और इसमें इजराइल को बहुत ज्यादा माली नुकसान उठाना पड़ा था, बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था और कई जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इजराइल के, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। तो 20 मार्च 2025 को नए साल का शुरू होते ही हुसियों ने इजराइल को परेशान करना शुरू कर दिया था और 20 मार्च 2025 का जो हमला था यह भी इजराइल को बहुत गहरा एक तरह से गुजरा था। इजराइल को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था और बड़े पैमाने पर माली नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा था।
4 मई 2025, जी हां, 4 मई 2025 को भी तल अवीव एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल हुसियों ने किया था। और इस हमले में आपको बता दें कि तल अवीव एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तल अवीव एयरपोर्ट का जो रनवे है वो एक तरह से तबाह हो गया था। यहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम था इजराइल का, उसे काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। और सीधे बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल, जी हां, साल 2025 में कई ऐसे हमले हुसियों ने किए जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। और बैलिस्टिक मिसाइल क्योंकि ज्यादा दूरी को कवर करते हैं और इसमें ज्यादा तबाही एक तरह से होती है, दुश्मन के जो टारगेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा तबाह होते हैं। और ऐसे में साल 2025 में कई ऐसे हमले हुए जहां पर हुसियों ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। 4 मई 2025 को तल अवीव एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही बैलिस्टिक मिसाइल हुसियों ने किया था जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा था इजराइल को। और अब देखिए, हालिया दिनों अगर बात करें, 28 जून और 1 जुलाई की अगर बात करें, जी हां, साल 2025 में 28 जून अभी अभी जो निकला है और 1 जुलाई की अगर बात करें, पिछले 3-4 दिन पहले हालिया मिसाइल और ड्रोन हमले में भी इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान का एक तरह से सामना करना पड़ा था। काफी बड़े पैमाने पर माली नुकसान इजराइल का हुआ था। 15 जून 2025, ये भी हालिया दिनों की ही हम बात कर रहे हैं, 15 जून 2025 यानी पिछले महीने की हम बात कर रहे हैं, जब ईरान के साथ मुश्तरका बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया था। क्योंकि हालिया दिनों जून में हमने देखा था कि मशरिक़ वुस्ता में ईरान और इजराइल के दरमियान हालात काफी ज्यादा कशीदा रहे थे। और ऐसे में ईरान और इजराइल के दरमियान लगातार मशरिक़ वुस्ता में जंग छिड़ी हुई थी। और ऐसे में इस जंग का सहारा लेते हुए, ईरान का सहारा लेते हुए हुसियों ने फिर एक बार बड़ा हमला 15 जून 2025 को किया और ईरान के साथ मिलकर कई बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के कई शहरों पर हमले किए थे। और यह हमला बहुत जोरदार था क्योंकि इस हमले में बताया जाता है कि कई हलाकतें हुई थी और 200 से ज्यादा इजरायली इसमें जख्मी हुए थे, जिसमें बड़ी तादाद सिक्योरिटी फोर्सेस की बताई जाती है। तो आप देखिए कि इस तरह के हमले लगातार हुसियों की तरफ से होते रहे और यही वजह है कि जो इजराइल है वो परेशान है इन हुसियों से। देखिए, कई बड़ी ताकतें मशरिक़ वुस्ता में है, चाहे ईरान की बात की जाए, चाहे यमन की बात की जाए, कई अरब ममालिक हैं, लेकिन इन अरब ममालिक से ज्यादा जो एक छोटा मोटा ग्रुप है जंगजुओं का, यानी हुसियों का ग्रुप, ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से बना हुआ है। और लगातार दरअसल इजराइल एक बड़ी ताकत अपने आप को जाहिर करता है, लेकिन हालिया जो लड़ाई ईरान के साथ जो जंग हुई है मशरिक़ वुस्ता में, उसने इजराइल की पोल खोल दी है। जिस तरह से ताबड़तोड़ अटैक ईरान की तरफ से किए गए, ड्रोन और मिसाइल के अटैक किए गए और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से नाकारा हो गया, तो ऐसे में इजराइल की पोल भी दुनिया के सामने खुल गई। इजराइल की क्या कुछ हैसियत है वो भी दुनिया के सामने एक तरह से आश्कार हो गई। और ऐसे में अब हुसी जंगजू जो हैं वो बड़ा खतरा इजराइल के लिए बने हुए हैं। और बल्कि ये इजराइल के लिए अलार्मिंग है क्योंकि हुसी लगातार अटैक कर रहे हैं और हुसियों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि वो ये हमला लगातार जारी रखेंगे जब तक गजा में लड़ाई जारी रहेगी, जब तक गजा में इजराइल कत्लेआम करता रहेगा, खून बहाता रहेगा, तब तक इस तरह के मिसाइल, इस तरह के अटैक हुसियों की तरफ से लगातार होते रहेंगे। यानी आने वाले दिनों में और ज्यादा नुकसान ये हुसी लड़ाकू इजराइल का कर सकते हैं।